राम आँखों की चमक है, प्रेम का भजन है, भक्ति का गगन है और हनुमान के नयन है। रामलला सरकार की जय। वेलकम बैक एवरीवन इन माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आप देखने वाले हैं हमारी बर्थडे ट्रिप ओरछा धाम में। तो अचानक से प्लान बनता है हम सभी का ओरछा राजा रामलला के दर्शन करने का। तो हम सभी निकल जाते हैं सुबह सुबह ओरछा की ओर, जहां हम सभी थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, रास्ते में रुकते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और बड़ी मस्ती से हम सभी राजा राम को याद करते हुए निकल जाते हैं फिर से एक बार चाय पीकर ओरछा धाम की ओर। ओरछा धाम की बड़ी ही रहस्यमयी कहानी है दोस्तों। यहाँ पर हमारे श्री राम लला को सिर्फ प्रभु की नजरों से ही नहीं बल्कि एक राजा की नजरों में देखा जाता है। हमारे श्री रामचंद्र जी ओरछा धाम के राजा हैं। तो यहाँ राजा के रूप में श्री राम लला विराजमान है और यहाँ आज की डेट में भी हर रोज श्री राम जी को सलामी दी जाती है। तो हम सभी जाते हैं दोपहर के समय ओरछा और यहाँ पर हम सभी सबसे पहले जाते हैं राजा के महल के दर्शन करने। यहाँ पर महल है दोस्तों, आप सभी काफ़ी अच्छा समय निकाल कर आ सकते हैं यहाँ भ्रमण के लिए और दर्शन के लिए। तो हम सभी गए थे 1 बजे के बाद और पूरा दोपहर का समय था हम सभी के पास। तो हम सभी ने पहले भ्रमण किया राजा महल का। बोलो रामलला सरकार की जय। तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं ओरछा धाम, जहाँ पर हमारे श्री रामलला सरकार जी विराजते हैं। और यहाँ देखिए आप, हम लोग आए हैं राजा महल में, राजा के महल में। ये देखिए यहाँ पर है बावरी इसको बोलते हैं, जहाँ पे राजा भी स्नान करते हैं। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए और पूरी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से और कितनी बारीकियों के साथ यहाँ पर पत्थर के ऊपर कलाकृति की गई है, जहाँ पर कई तरह तरह की आपको कलाकृति देखने मिल जाएगी। कई सारे भगवान की और राजा की, रानी की कई सारी कलाकृति आपको देखने मिलेगी। फिर इसके बाद हम सभी राजा महल को अच्छी तरह से भ्रमण करते हैं, राजा महल का अच्छी तरह से भ्रमण करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य था, आप सभी देख सकते हैं। राजा महल की अपनी एक अलग ही पहचान है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकियों के साथ वॉल आर्ट किया गया है और कितना सुंदर ये आर्ट किया गया है। बड़े ही प्यारे बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से एक एक चीज़ को यहाँ पर मेंटेन किया गया होगा और बनाया होगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने ही मंदिर के दर्शन होते हैं खिड़की से, मतलब राजा महल के जस्ट सामने आपको दर्शन होंगे मंदिर के। हम सभी करते हैं राजा महल का अच्छी तरह से भ्रमण, एक एक चीज़ को देखते हैं और एक एक जगह को बड़ी बारीकी के साथ देखते चलते हैं और राजा महल का भ्रमण करते हैं। दोस्तों यदि आप सभी भी प्लान कर रहे हैं ओरछा आने का, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आइए 1:30 बजे के पहले, ताकि आपको श्री राम लला के दर्शन प्राप्त हो जाए। और यदि आप लेट पहुंच रहे हैं 1 बजे के बाद, तो ये समय आप यूटिलाइज कर सकते हैं राजा महल और रानी महल का भ्रमण करने के लिए। फिर भ्रमण करने के बाद आप सभी 7 बजे के बाद आपको पट खुले मिल जाएंगे। राजा महल को घूमते घूमते हमें मिले कई सारे फॉरेनर्स, जिनसे हमने उनका अनुभव भारत में आने का, ओरछा नगरी में आने का अनुभव पूछा। How you feeling here in Orcha? Like experience. Comment dire, on vient d'arriver, mais il y a autre chose, c'est différent des autres endroits. ओके, वो कह रहे हैं कि यहाँ आके ये डिफरेंट है, अन्य जगह से हमने देखी है, अन्य जगह से बहुत डिफरेंट है। Nice to meet you. Charmant. तो दोस्तों ये सारे फॉरेनर्स आए हुए थे फ्रांस से, सिर्फ हमारे ओरछा धाम को एक्सप्लोर करने के लिए। बुंदेलखंड, पर ओरछा उसी de बुंदेलखंड, c'est avant déjà expliqué, c'est aussi de बुंदेलखंड, pareil, même région. C'est ici de 220 km loin d'ici, ça s'appelle Sagar.
Donc ils sont en visite là, c'est temple qui est dédié à Rama, c'est très important. तो दोस्तों फ्रांस से आए हुए फॉरेनर्स का हम सभी ने एक्सपीरियंस जाना कि उनको कैसा लग रहा है ओरछा आकर, और इसके बाद हम सभी आगे बढ़ते हैं दूसरे किले की ओर जहाँ पर भी कई सारे फॉरेनर्स थे और यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा था। यहाँ पर बालाजी के भी दर्शन आपको मिल जाएंगे, किले के अंदर ही मंदिर है और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छा व्यू था। कई सारे लोग भ्रमण कर रहे थे, साथ ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा राजा रानी की बावड़ी। Hi, bonjour. Bonjour, Paris, France. France. Ouais. Ok, bonjour tout le monde. तो हमें एक और व्यक्ति मिले जो कि फ्रांस से थे। कई सारे लोग यहाँ पर, मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल थे वो फ्रांस से थे। फिर इन सभी के बाद हम सब आते हैं राजा रामलला के दर्शन करने के लिए। तो हम सभी दर्शन करते हैं राजा रामलला के और फिर इसके बाद हम सभी आते हैं चतुर्भुज मंदिर, जहां मैं खुद पहली बार आई थी दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही सुंदर विग्रह है प्रभु का, लक्ष्मी नारायण का, रुक्मणी मैया का, श्री राधे श्याम जी का। तो हम सभी ने दर्शन किए और साथ ही प्रभु के सामने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तिलक हुआ, प्रसादी पाई। आप देखिए ये शिवांश भाई जो है आज इनके हैप्पी बर्थडे पर जन्मदिन का बधाई देते हुए आज ओरछा में आए हुए हैं, ओरछा धाम में। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का, भगवान जी का मंदिर है, ओरछा राजा राम जी का मंदिर है और यहाँ पर पार्टी का भोग प्रसादी भगवान को अर्पण करते हुए ये प्रसाद खिला रहे हैं। शिवांश दुबे हैप्पी बर्थडे मनाते हुए हैप्पी बर्थडे To you, happy birthday to you, happy birthday dear. तो दोस्तों कुछ इस तरह रहा बर्थडे सेलिब्रेशन और ये राम राजा सरकार की ही कृपा थी कि उनके आशीर्वाद से उनके स्थान पर ऐसा मौका मिला। और इसके बाद हम सभी मिलते हैं और भी फॉरेनर्स से। प्रयागराज एंड काशी, बनारस, वृंदावन, मथुरा, वृंदावन, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। इसके बाद ही दोस्तों हम सभी आ जाते हैं बेतवा नदी के पास, जहां हम बेतवा नदी के दर्शन करते हैं और साथ ही मैं अपनी कंठी माला धारण करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ बेतवा नदी में आइए आप और 1-2 घंटे बैठिए, बहुत ही सुकून का पल रहता है, बहुत आनंद लगता है यहाँ पर। फिर इसके बाद वहीं शिव शंभू जी के दर्शन किए हम सभी ने और कुछ समय वहाँ पर बेतवा नदी के किनारे हम सभी ने बिताया। तो बेतवा नदी के दर्शन करने के बाद फिर वहीं पर जो तुलसी माला है, जो कि गोवर्धन, और आप सभी का क्या एक्सपीरियंस रहा ओरछा धाम आने के बाद। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि राजा रामलला ओरछा में कैसे आए, चूंकि कुंवर गणेशी जी ने बहुत तपस्या की थी और उनकी ही तपस्या सफल होने के बाद श्री रामलला हमारे ओरछा धाम में आए। तो ये थी ओरछा धाम की रहस्यमय कहानी। आप सभी बताइए व्लॉग कैसा लगा। इसके बाद हम सभी लौट गए थे अपने घर की ओर और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप सभी को व्लॉग कैसा लगा। राधे राधे।